हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, CGL, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC, GDT, SSB, MTS, बिहार SSC, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, अदर स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के पार हमारे पड़ोसी द्वीपों समुद्र के पार हमारे पड़ोसी द्वीपों देश संख्या कितनी है? पड़ोसी द्वीप देश की संख्या कितनी है? पड़ोसी द्वीप देश की संख्या जो है समुद्र के पार तो 2 है। समुद्र के पार हमारे पड़ोसी द्वीप देश की संख्या कितनी है? तो 2 है। कितना है? 2। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कितना है? तो 2 है। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। सेकेंड क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग क्या बताइएगा? बुलर झील किस राज्य में है? तो क्या बताइएगा? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। 4 नंबर आप लोग बताइएगा, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4%। 2.4%। ठीक है, याद रखिएगा 2.4%। 5 नंबर आप लोग बताइएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। आप लोग याद रखिए कहाँ से है नर्मदा नदी का उद्गम? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। 6 नंबर है, आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील है। कौन सा लवणीय जल वाली झील? तो लवणीय जल वाली जो झील है सांभर झील है। कौन है? सांभर झील। याद रखिएगा कौन है? सांभर झील है। 7 नंबर है, आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। याद रखिएगा कौन सी है? तो गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, लंबाई 2525 किलोमीटर। 8 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भरंस घाटी में होकर बहती है? भरंस घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो भरंस घाटी से होकर जो बहने वाली नदी है कौन सी है? ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। याद रखिएगा कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। आप लोग बताइएगा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य। कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो कौन से राज्य से नहीं गुजरेगी? तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरेगी। क्या होगा? उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरेगी। इसका ट्रिक क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। 10 नंबर है, आप लोग बताइएगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है?
तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। आप लोग बताइएगा, उत्तरी अक्षांश डैश हिंद महासागर की ओर से सकरा होता है। उत्तरी अक्षांश जो है डैश हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। कितना डिग्री पर सकरा हो जाता है भारत का नक्शा, तो कितना बताइएगा, 22 डिग्री। कितना होता है, 22 डिग्री। आपको बहुत जगह 30 डिग्री मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, 9th का एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 22 डिग्री। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं विश्वास है तो आप लोग को, तो 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि उत्तरी अक्षांश डैश डिग्री हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। कितना डिग्री से, तो 22 डिग्री से होता है। 12 नंबर है, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1953 में किया गया था। कब, 1953 में। ठीक है, बहुत जगह 1954 भी रहता, उसका भी माना गया एसएससी के द्वारा, और बहुत जगह 53 भी देखा गया, तो उसका भी आंसर कभी कभी मान लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रहेगा 53 या 54, दोनों कभी कभी ऑप्शन में चेंज रहता है। आप लोग बताइएगा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा का सबसे लंबा राज्य कौन सा राज्य गुजरता है तट रेखा वाला राज्य, तो कहिएगा गुजरात। कौन सा राज्य है सबसे लंबी तट रेखा साझा करता है, तो गुजरात। दूसरा कौन है, आंध्र प्रदेश का। पूछा गया सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। उसकी लंबाई पूछा गया कितना है, तो लंबाई जो है 1600 मीटर। कितना, 1600 मीटर। किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर। 14 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीपों कितने देशों से मिलकर बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप कितने देशों से मिलकर बनता है, तो कितने देश से मिलकर बनता है, तो 7 देश से। कितने से, 7 देश से। याद रखिए, कितने देश से, 7 देश से। हम एनसीईआरटी के अनुसार बताएं, अगर कोई अलग चीज़ सोर्स से बताएगा तो वो आपका अलग हो, लेकिन एनसीईआरटी में 7 देश लिखा हुआ है। 15 नंबर है, मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, मिट्टी की सबसे निचली परत को जो कहा जाता है तल शैली कहा जाता है। तल सेल क्या कहा जाता है, तल सेल कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, क्या कहा जाता है, तल सेल कहा जाता है। 16 नंबर है, लेवेंडर लवोडर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के हिस्सा। लवोडर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर। किसका, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। याद रखिए किसका हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। 17 नंबर है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित। प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई जो है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर काफ़ी बार एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर है, आप लोग बताइएगा, इत्माद उल दौला का मकबरा स्थित। इत्माद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। इत्माद उल दौला का मकबरा जो स्थित है कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में। काफ़ी बार एमटीएस में आ चुका ये प्रश्न। 19 नंबर है, आप लोग बताइएगा, प्रोटोजोआ किस रोग के रोगाकरण होते हैं। प्रोटोजोआ किस रोग के रोगाकरण होते हैं, किस रोग के कारण होते हैं प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं मलेरिया रोग के कारण होते हैं। किसके कारण, मलेरिया रोग के कारण। याद रखिए किस रोग के कारण होते हैं, मलेरिया रोग के कारण। तो आप लोग याद रखिए किस रोग के कारण प्रोटोजोआ होता है, तो मलेरिया रोग के कारण। नेक्स्ट है 20 नंबर, आप लोग बताइएगा, किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी कब देखी गई थी,
तो बड़े पैमानों पर महिलाओं की भागीदारी जो आंदोलन में देखा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा गया। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो आप लोग याद रखिए किस में देखा गया, तो महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा गया था। दोस्तों, आप लोग का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर डेली इसी तरह की वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।